आज हमारे कथा कहने वाले भी ना जाने रास को किस ओर ले जा रहे हैं। समझो इस बात को, चारों वेद पुराण अष्टदशो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रस कहते हैं आनंद को। लेकिन किसके आनंद को? किसके आनंद को? सत्य के आनंद। आनंद में और सुख में अंतर होता है। सुख किसी का गला काटने पर भी मिल सकता है, परंतु आनंद नहीं मिल सकता। सुख टेम्परेरी है, आएगा चला जाएगा, लेकिन जिसके जीवन में आनंद आ गया वो कभी जाता नहीं। इसलिए जब नंद के घर में कृष्ण जन्मे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर में कौन आया? आनंद कभी समाप्त नहीं होता। और आनंद सुख महाराज बुद्धि का विषय है, मन का विषय है, और आनंद आत्मा का विषय है। ये दोनों अलग अलग चीजें। मन को तो चोरी करने में भी बड़ा सुख लगता है, किसी की चुगली करने में बड़ा सुख आता है मन को, आहा स्वाद आता है। लेकिन आत्मा रो रही होती है कि क्यों कर रहा है। और जिस काम में आत्मा को आनंद आने लगे, समझ लो ये काम सही है, उसी को आनंद कहते हैं। और जिसको महाराज ठाकुर जी में आनंद आने लगे, फिर उसको किसी और में कुछ सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए रस कहते हैं आनंद को, और आनंद की व्याख्या मैंने आपसे कर दी। और रस जब बढ़ने लगे, जब उसकी कोई सीमा ना रह जाए, उसी रस के विराट स्वरूप को ही रास कहा जाता है। रास का अर्थ नाचना गाना नहीं, हुल्लड़बाजी नहीं है। रास का अर्थ है महाराज, तुम यदि अपने माता पिता से प्रेम करते हो तो तुम्हें उनकी सेवा में रस आ रहा है, और जब तुम श्रवण कुमार की तरह समर्पित हो जाओ, उसी सेवा रस को रास कहते हैं। आज पता नहीं रास के क्या क्या अर्थ कर रहे लोग। टीवी वाले भी पता नहीं क्या क्या बता रहे, हम भी क्या क्या समझ रहे। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ पता नहीं कि 8 साल का बच्चा क्या करेगा, ले जाओ घर में जिसने लेके जाना। मैं कहता हूं ले जाओ। इसको देख करके काम नहीं प्रेम जागृत होता, और काम में और प्रेम में बड़ा अंतर है महाराज। उतना ही अंतर है जितना राम और रावण में है।